तो आज हम करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से है, आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक्स पॉइंट ले लिया। ए मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट किस साइड है, हमें पता था वेस्ट हमारे लेफ्ट साइड होता है। 4 किलोमीटर चला इस साइड, तो मैंने इसको 4 किलोमीटर की डायरेक्शन डाल के ऊपर 4 किलोमीटर लिख दिया। देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर। अब यहाँ से इसका राइट क्या होगा, अगर आप अपने आप को इस जगह पे ज्यूम करते हो तो आपका राइट ऊपर वाली साइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर। जैसे एक बारी फिर समझा देता हूँ, अगर आप वेस्ट को फेस कर रहे हो तो आपका राइट ये होता है और आपका लेफ्ट ये होता है, ठीक है। अपने आप को जब हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करते हैं, हमें अपने आप को जो पोजीशन दी हुई है उस पर अज्यूम करना चाहिए, तो इससे हमें आसानी हो जाती है कोई भी राइट लेफ्ट या कोई भी डायरेक्शन निकालने में। देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर। यहाँ से मूव किया 4 किलोमीटर वापस से, तो राइट मूव किया ऊपर की तरफ और 4 किलोमीटर वापस से मूव चला। ये जितना पहले लिया था 4 किलोमीटर उतना ही 4 किलोमीटर लेना पड़ता है। ये 4 किलोमीटर तो है नहीं इतना सा, बट हम अज्यूम करते हैं कि ये 4 किलोमीटर, और जितना पहले 4 किलोमीटर लेना लिया था मैंने उतना ही बाद में भी 4 किलोमीटर लूंगा। आफ्टर दिस ही अगेंस्ट टर्न्स राइट। अब ये जब ऊपर देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा। अपने आप को अज्यूम करके देखो इस पोजीशन पे, आपका राइट ये वाला ही होगा, ठीक है। तो वापस से 4 किलोमीटर चला, कहाँ चला, राइट की तरफ चला। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जितना पहले राइट लिया था 4 किलोमीटर, जितना पहले 4 किलोमीटर डिस्टेंस लिया था उतना ही बाद में भी लेना है। तो जो 4 किलोमीटर था जितना ऊपर था उतना ही नीचे भी 4 किलोमीटर, एकदम एक्स के सामने ये पॉइंट आना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया था। आफ्टर दिस ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यहाँ तक पहुंच गया हमने। इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ये भी 4 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमें चॉइसेस तो दी नहीं गई, बट मैं आपको बता देता हूँ किस। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये किस डायरेक्शन में है, देख तो ये ईस्ट वाली साइड रहा है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये फेस ईस्ट कर रहा है। लेकिन ये जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने एक्स लिया, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारी जो डायरेक्शन है ये होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। तो द मैन इज इन द नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा नॉर्थ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आगे अगला क्वेश्चन करते, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, राम वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। मेरे को नहीं पता राम का हाउस कहाँ पे है, बट मैं किसी पॉइंट पे अज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एच, जो कि राम का हाउस है। कहता है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कहा गया ही राम वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो मैं साउथ वाली नीचे वाली साइड जाऊंगा, कितना जाऊंगा, 10 किलोमीटर। सपोज करो ये 10 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब इसमें अपने आप को साउथ वाली साइड एज्यूम करो। जब अपने आप को आप साउथ वाली साइड एज्यूम करते हो तो अपने आप को साउथ वाली साइड एज्यूम करके देखोगे ये आपका राइट हो जाएगा और ये वाली डायरेक्शन आपकी लेफ्ट हो जाएगी। जो आपका एक्चुअल में राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो आपका एक्चुअल में लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। तो अपने आप को एज्यूम करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी जब आप साउथ फेस करते हो। उसके बाद कहते हैं टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। तो इसका लेफ्ट, अगर साउथ देख रहे हो तो लेफ्ट इस साइड होगा, इसका नीचे वाली साइड। यहाँ से चला 10 किलोमीटर, यहाँ से जो हमने 10 किलोमीटर लिया था 25 मीटर, उससे ज्यादा रखना है या कम। मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये 25 ऊपर 10 मीटर है, सॉरी। एक बारी फिर से मैं एडिट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये 10 किलोमीटर नहीं है, ये 10 मीटर है। तो वापस एक बारी स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। कहता है राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस, फिर से एक बारी स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक्स पॉइंट ले लिया, उससे से 10 मीटर साउथ चला। तो एच ले लेते हैं, जैसे पहले हमने एच लिया था तो इस बारी भी एच ले लेते हैं। एच पॉइंट लिया, यहाँ से 10 मीटर साउथ की तरफ चला, तो ये हमारा आ गया 10 मीटर। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। 25 मीटर को हमें 10 मीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा, तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो 25 मीटर यहाँ पे चला। आपको एरो भी देते रहोगे साथ साथ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगेन टर्न लेफ्ट, तो अब लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट ऊपर वाली साइड होगा या नीचे वाली साइड, आप बताओ। तो कहाँ होगा लेफ्ट, लेफ्ट होगा अब ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड। मतलब अगर आप अपने आप को
ईस्ट वाली साइड फेस कर रहे हो तो आपका जो लेफ्ट होता है वो ऊपर वाली साइड होता है और जो राइट होता है वो नीचे वाली साइड होता है। अब क्या बोला उसने, उसने बोला अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। यहाँ से पहले 25 चला था, मैं वापस से लिख देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा आज एरर हो रहा है यहाँ पे, तो वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे 25 मीटर, वापस टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब जो 40 मीटर है वो 25 से भी ज्यादा और 10 से भी ज्यादा, तो आप इस तरह से बनाइएगा कि यहाँ पे ये सपोज करो ये 40 मीटर। देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच द स्कूल। यहाँ से राइट गया 5 मीटर, तो 5 मीटर 10 से थोड़ा सा कम बनाइएगा, तो रीच द स्कूल। यहाँ पे आ गया राम का स्कूल। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, यहाँ तक तो स्कूल हम आ गए कि पहले हाउस से चला, साउथ चला पहले 10 मीटर, वहां से लेफ्ट लिया 25 मीटर, वहां से लेफ्ट लिया 40 मीटर, वहां से राइट लिया फाइनली एंड 5 मीटर चला और स्कूल पहुंच गया। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। हाउस कहाँ पे है इसका, ये हमारा इसका राम का हाउस है, और इसका स्कूल कहाँ पे, इस डायरेक्शन में इसका स्कूल है। तो अगर मैं बात करूं तो हमने जब डायरेक्शन पढ़ी थी, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट। जब हमने डायरेक्शंस कवर की थी पिछले लेक्चर्स में, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बनती थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है राम का स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। अगर आपसे पूछा जाए इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल, तो इसका हाउस कौन सी डायरेक्शन में था फ्रॉम हिज स्कूल, तो आप स्कूल की तरफ से लेते और इस साइड चलते। तो ये वाली जो डायरेक्शन थी हमारी, जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये वाली एरो किस डायरेक्शन में आता है, ये वहां पे आता है एरो। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन होती है हमारी, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। अगर क्वेश्चन आता इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल, तो इसका आंसर होता तब साउथ वेस्ट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है 5 विलेजेस PQRS एंड T सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक बारी 5 विलेजेस हैं, तो एक दूसरे के सिचुएट पास, एक दूसरे के पास ही हैं, एक दो जो 5 विलेजेस हैं। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, कहता है एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे अपनी फिगर को। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। अब वेस्ट ऑफ Q है, जहां पे Q होगा, सपोज करो कहीं पे भी आप Q ले लो, Q विलेज ले लो, तो उसके वेस्ट में क्या होगा, P इज टू द वेस्ट, तो उसका वेस्ट ये वाली साइड उसका ईस्ट होगा, तो उसका वेस्ट किस साइड होगा, इस साइड। कहता है P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो मैंने ये बना दिया P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। R इज टू द साउथ ऑफ P, जो R है वो कहाँ पे है, साउथ में है P के, तो कहाँ है R, एक बारी फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, R इज टू द साउथ ऑफ P। कितना भी ले लो, अगर आपको कुछ नहीं बताया कितना लेना है तो साउथ में लेना है, लेकिन आप कोई भी कितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसने बताया R इज टू द साउथ ऑफ P, तो मैंने R को कितना भी लंबा डिस्टेंस बना दो या कितना भी छोटा बना दो, तो मैंने R को नीचे ही लेना है P के। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, जो T है वो नॉर्थ ऑफ Q में है, तो ठीक है मैं नॉर्थ ऑफ Q में T बना देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बना दिया T। एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T, तो T E के ईस्ट में कौन सा विलेज है, S इज टू द ईस्ट ऑफ T, तो मैंने T के ईस्ट में S बना दिया। अब क्वेश्चन मैंने इतना पढ़ लिया और साथ साथ ड्रॉ भी कर दिया, तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देन इन विच डायरेक्शन R इज विद रिस्पेक्ट टू S। विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू से शुरू करते हैं, तो मैं अगर यहां से लूं विद रिस्पेक्ट टू S, तो R किस डायरेक्शन में, R हमारा नीचे वाली साइड है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा हमारा, ये एस से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आर, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर मैं बात करूं, अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये होती है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है हमारा, साउथ वेस्ट। आर इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एस, साउथ वेस्ट ऑफ एस, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड, देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से ले लो, ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। अगर आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मेंशन किया, या हाउस या स्कूल कुछ नहीं मेंशन किया, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट एक्स ले लिया करें। तो विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड, यहाँ से उसने 12 किलोमीटर साउथवर्ड मूव किया, तो कोई भी डिस्टेंस ले लो, 12 किलोमीटर मैंने इतना ले लिया। देन ही टर्न राइट, अब आपको पता चल गया होगा जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चन किए, तो राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड राइट होगा, अपने आप को रख के देखो साउथ में, इस साइड राइट होगा और इस साइड
लेफ्ट होगा, तो राइट कहाँ हुआ, इस साइड, एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। तो 12 से थोड़ा कम 10 किलोमीटर बना लेना आपने डिस्टेंस, और राइट टुवर्ड्स डायरेक्शन मूव कर लेनी है। तो ये आ गया हमारा 10 किलोमीटर राइट वर्ड। देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, वापिस से राइट ट्रेवल किया, और कितना मूव किया इसने, यहाँ से मूव किया इसने वापिस से 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर ऊपर की साइड जितना पहले था 12 किलोमीटर, उसी के सामने आना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट के सामने, ये डायरेक्शन। ठीक है, हाउ फार वॉज द विलेज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये विलेज की तरफ पहुंच गया, ये इसका विलेज था। ठीक है, पॉइंट एक्स से स्टार्ट हुआ था और अपने विलेज की तरफ पहुंच गया। अब आपको पूछ रहा है हाउ फार, अब इसने डायरेक्शन नहीं पूछा, अब इसने डिस्टेंस पूछा है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये जो डॉट डॉट में बनाया, अगर जितना नीचे वाला डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस इसके सामने आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, ये डिस्टेंस भी हुआ हमारा 10 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस बताया इसने, विलेज इज 10 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको पूछता कि विलेज इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो विलेज किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था विलेज, ये वाली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लेना था हमने, और ये डायरेक्शन हमने मार्क करनी थी। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले हम बता लेते हैं डायरेक्शन जो हमने सीखी थी पिछली क्लासेस में, हमने बनाई थी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट। एक बारी 4 मेजर डायरेक्शन बना देते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन कहता है इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, जो साउथ वेस्ट है किस साइड है हमारा, ये अगर हमारा ये जो डायरेक्शन है, मैं कलर का पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं अब ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। कहता है साउथ वेस्ट जो था ये नॉर्थ बन गया। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप ईस्ट बना, पहले आप सबसे पहले साउथ बना दो। अगर ये नॉर्थ बन गया तो इसके अपोजिट जो होगा ये साउथ हो जाएगा। नॉर्थ के 90 डिग्री राइट, राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा 90 डिग्री, और जो नॉर्थ वेस्ट होगा ये हमारा ईस्ट बन जाएगा। जैसे हमने किया था, हमें पता था पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री यहाँ से कितना हुआ, 90 डिग्री हमारा ये 45 हुआ और ये 90 हुआ, तो ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो नॉर्थ वेस्ट है हमारा ईस्ट बन जाएगा, और ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा। क्या पूछता है, व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया हमारे हिसाब से, अगर मैं घुमा देता हूं इसको, जैसे डायरेक्शन को जैसे मैं चेंज कर देता हूं, कहता है अगर मैंने डायरेक्शन को चेंज की, जो साउथ वेस्ट हो गया नॉर्थ यहाँ पे आ गया हमारा, तो कहता है व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बना, हमने क्वेश्चन में ड्रॉ किया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ बना, और जो नॉर्थ ईस्ट था वो हमारा क्या बन गया, साउथ बन गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, साउथ। तो ध्यान से देखिए, देखा होगा आपने मेथड कैसे किया ये, तो इसी मेथड से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़ा इजीली। जैसे हमने किया, नॉर्थ को हमने घुमाया, कहता है साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, हमने साउथ वेस्ट को नॉर्थ बना दिया। हमें पता है नॉर्थ के अपोजिट साउथ आता है, नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में ईस्ट आता है, और ईस्ट के अपोजिट आता है वेस्ट। तो उसने पूछा था व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट भी, तो नॉर्थ ईस्ट बन गया हमारा साउथ। अगर कुछ भी पूछता, अगर वो पूछता नॉर्थ व्हाट विल बी नॉर्थ बी, व्हाट विल नॉर्थ बी, तो नॉर्थ क्या बन सकता था, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट बन सकता था। अगर आपको कोई भी कुछ भी डायरेक्शन पूछे तो आप बता सकते हैं इजीली इस मेथड से। क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन, एट सनराइज, सनराइज था, तो यहां से हमें दिमाग में आ गया कि जब सनराइज होता है, जो सन होता है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, मैं कोई भी एक दो पर्सन बना देता हूँ, एक दूसरे को फेस करें इस तरह से। मेरे को नहीं पता इसमें से अमित कौन सा और दीपक कौन सा, एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। दो पर्सन है, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, एट सनराइज, तो सनराइज हमेशा पता है जो सन होता है वो ईस्ट में होता है सनराइज के टाइम पे। ठीक है, ये सनराइज है हमारा। ठीक है, हमने बना दिया सनराइज ईस्ट वाली साइड, और ईस्ट के अपोजिट साइड जो हम बनाएंगे, दो पर्सन है अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को फेस करके बातें कर रहे हैं कुछ। द शेडो ऑफ दीपक इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमित, तो दोनों की शेडो कहाँ पड़ेगी, दोनों की शेडो तो इस साइड ही पड़ेगी। ठीक है, द शेडो ऑफ दीपक इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमित,
तो इनमें से कौन सी, किसका ये जो डायरेक्शन है राइट? अगर मैं नीचे वाले पर्सन की बात करूं, ये तो इसका लेफ्ट हो गया, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले पर्सन की बात करूं, ये इसका राइट, अपने इसके राइट में शेडो पड़ रही है। फिर से समझाता हूं, दोनों की शेडो सनराइज के टाइम पे वेस्ट वाली साइड पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है द शेडो ऑफ दीपक इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमित। तो पहले मैं देखा हूं राइट ऑफ किसका है, किसकी शेडो उसके राइट में पड़ रही है। अगर मैं नीचे वाले पर्सन की बात करूं तो इसकी शेडो तो लेफ्ट में पड़ रही है, लेकिन मैं अगर ऊपर वाले पर्सन की बात करूं, इसकी शेडो क्या पड़ रही है, राइट में पड़ रही है। तो कौन सा किसके राइट में पड़ रही है? द शेडो ऑफ दीपक इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमित। तो जो ऊपर वाला पर्सन होगा राइट ऑफ अमित, तो ये वाला पर्सन जो होगा ये अमित होगा। तो इसका मतलब नीचे वाला पर्सन जो है वो दीपक है। अब क्या पूछते हैं, व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग? दीपक कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? आपको दो डायरेक्शन देख रही है, एक नीचे को दिख रही है डायरेक्शन और एक ऊपर को दिख रही है डायरेक्शन। तो जो दीपक है वो ऊपर वाली डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन कोई फेस करता तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है हमारा? दीपक इज फेसिंग नॉर्थ